पे अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भाई इंग्लिश और इंग्लिश का वोकैबुलरी वाला पार्ट हम कवर करना शुरू करेंगे। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, सबसे पहले हम इंग्लिश की जो बुक है प्लेन्स टू पैरामाउंट, इसकी वोकैबुलरी को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन अकेली इसी बुक से होते हैं और कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 700 वर्ड है जो हमें याद करने हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ मैथ का पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पर डाल रखा है भाई, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ को यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से मैथ करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया ना गया हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वोकैबुलरी दे रखी है भाई, इसमें 700 के करीब आप लोगों के वर्ड हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन्हें अच्छे से याद करवा सकूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको इनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अबेस। बेस का मतलब होता है नीचा दिखाना और इंग्लिश में बोले तो डिग्रेड। तो जहाँ तक है आप लोगों को इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अबेस, अबेस में क्या होता है? बेस। लास्ट के पीछे के 4 वर्ड देखोगे तो क्या है? बेस। और बेस का मतलब क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा। यानी कि अगर ये गिलास है तो इसका बेस क्या है? ये नीचे वाला सर्कल है। बेस का मतलब नीचा, यानी कि बेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। ठीक है। सेकंड वर्ड है अब्बास। अब्बास में भी बेस जैसी ही साउंड आती है, तो आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि नीचा दिखाना या फिर लज्जित करना, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अब्बास और अंबर। अम्ब्रेस मतलब भी क्या होता है? किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाना होता है। अब्बास और अंबर दो ऐसे लोग हैं जो सभी को क्या करते हैं? लज्जित करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ठीक है। अगला है वर्ड एबेटोयर। एबेटोयर का मतलब होता है बुचड़ खाना, यानी कि ए प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बुचड़ खाना। एबेटोयर। तो आप इसको याद कर सकते हैं अबे तार। कैसी साउंड आ रही है इसमें? अबे तार। और मैंने सुना है जहाँ पर एनिमल को मारा जाता है वहाँ पर क्या है? तार के साथ उनका गला काट दिया जाता है। तो जब भी आप पढ़ेंगे एबे टॉयर यानी कि अबे तार, तार से तो गला काट दिया जाता है जानवरों का, तो यानी कि वो जगह कौन सी है? बुचड़ खाना है। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, कोई चीज़ को छोड़ देना, यानी कि गिव अप कर देना। अब एब्डिकेट त्याग देना कैसे याद करेंगे? ये अब से कैट। अब से कैट को मैंने त्याग दिया है क्योंकि कल उसने मुझे पंजा मार दिया था, तो एब्डिकेट यानी कि अब से कैट को मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया है। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब है असामान्य, यानी कि अब नॉर्मल। यानी कि अब से जो लोग रेंट पे रहने आ रहे हैं भाई वो सभी क्या है? अब नॉर्मल हैं। अभी रेंट पे जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? अब नॉर्मल लोग हैं। सही लोग तो अपने ही घर में रहते हैं। रेंट पे क्या कौन लोग रहते हैं? जो अब नॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण करना है, एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ गलत करने में किसी की हेल्प करना या फिर उसको उस चीज़ के लिए उकसाना। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? बेट और मेंट। बेट में यानी कि कोई बेट लगा रहा है और उसमें आप लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको दुष्प्रेरण दे रहे हैं, यानी गलत काम के लिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अबेटमेंट का मतलब कि अब बेट में क्या कर रहे हैं? आपको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये आप किसी को दुष्प्रेरण दे रहे हैं। अबेटमेंट क्या होता है? दुष्प्रेरण। अगला क्वेश्चन है अबियंस। अबियंस का मतलब होता है किसी को निलंबित कर देना, यानी कि सस्पेंड कर देना, किसी काम को या किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर देना। तो इसको याद रखें, अबियंस यानी कि अबे यहाँ से, अबे यहाँ से। ठीक है। अबे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया उस बंदे को। ठीक है। अबे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अबहोर। अबहोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी को छोटा समझना, इस प्रकार से। ठीक है। डिसलाइक या हेट करना। अबहोर लोग भी यहाँ पर आते जा रहे हैं भाई, जिसके कारण मुझे उनसे क्या होने लगी है? घृणा होने लगी है। अबहोर, अबहोर लोग भी आते रहेंगे भाई एक ही जगह पर, अबहोर भी लोग आ रहे हैं, तो क्या होती है? उससे घृणा होती है। ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाना भाई। ठीक है। एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। अब से मेरी जैकेट क्या हो चुकी है भाई? बहुत ही खराब हो चुकी है। तो खराब यानी कि बुरी हालत में पहुंच गई है, तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब्ज्यूर। अब्ज्यूर होता है त्याग देना, सौगंध खा के किसी चीज को त्याग देना। रिनाउंस अपॉन ओथ। ओथ का मतलब होता है शब्द लेकर, रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो अब जरूर छोड़ देगा भी वो शराब, क्योंकि उसने क्या कर लिया है? सौगंध खा ली है। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, अबजूर यानी अब जरूर छोड़ देगा शराब वो, क्योंकि उसने सौगंध खाकर छोड़ दिया है। अगर नेक्स्ट वर्ड होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान करना। एब्ल्यूशन, इसमें कैसा साउंड आ रहा है? अब सोल्यूशन। अब सोल्यूशन यही है भाई, अगर कोई गंदा हो गया तो क्या वो क्या कर ले? शुद्धि के लिए स्नान कर ले। अब सोल्यूशन क्या है? कि वो शुद्धि के लिए स्नान कर ले। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि के लिए स्नान करना। नेक्स्ट है अबनेगेशन। एबनेगेशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, अधिकार या दावा किसी चीज़ पर से अपना त्याग देना। ऐसे ही वर्ड पहले भी आया था, क्या था? अबजूर, हमने याद किया था उसको,
कि अब ज़रूर त्याग देगा वो शराब पीना क्योंकि उसने सौगंध खा ली है। तो अब नेगेशन उसका ही सिनोनियम है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शुरू में तो किसी ने अपनी सालियों को नेग नहीं दिया और अब उन्होंने नेगेशन यानी कि नेग लेने से क्या कर दिया है, अपना दावा त्याग दिया है। तो आप इसको इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास। ये सिंपल सा ही वर्ड है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अबोर्ड, ठीक है। ए प्लेस वेयर समवन लिव्स। रेजिडेंस भी बोलते हैं भाई इसी वर्ड को, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं, उससे कनेक्ट करके आप याद कर लें। अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना है, किसी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना, क्या कहलाता है, अबोलिश। टू पुट एन एंड टू, तो यानी किसी चीज़ को एंड तक ले आना, क्या कहलाएगा, अबोलिश। नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनिएबल। एबोमिनिएबल का मतलब होता है घृणित, यानी कि जिससे घृणा की जाए, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। एक हमने पढ़ा था 8 नंबर देखोगे तो अबहोर। अबहोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना। और एबोमिएबल और एबोमिनिएबल क्या होता है, घृणित, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे घृणा की जाए। तो दोनों का थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे यही आप लोगों का डिफरेंस आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट वर्ड है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, या फिर कह सकते हैं नेटिव, किसी जगह के रहने वाले लोग, यानी कि इसको याद करना होता है। अब ओरिजिनल बात तो क्या है कि हम इंडिया के क्या है, निवासी हैं, नेटिव हैं। अब ओरिजिनल, ओरिजिनल नेटिव तो हम ही हैं भाई, जो यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, जो बाद में आए हैं इंग्लैंड से वगैरह से, वो यहाँ के निवासी नहीं है। अब ओरिजिनल नेटिव कौन है इंडिया के, हम हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला होता है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, फ्रूटलेस, या फिर आप ऐसे फुटिल कह सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वर्ड को फिल्मों में सुना होगा भाई, अबोर्ट द मिशन। अबोर्ट द मिशन यानी कि मिशन को अबोर्ट कर दो, निष्फल समझ के उसको छोड़ दो, वापस आ जाओ, ठीक है। अबोर्ट का मतलब होता है कि निष्फल घोषित कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है घिसने का समान हो भाई, जो भी हो जिससे घिसा जाता है उसे अब्रेसिव बोला जाता है। आप याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अब्रेसिव, अब्रे और शिव, शिव आता है भाई इसमें, और शिव क्या करता है, घिसने का सामान हमेशा अपने पास रखता है, क्योंकि उसे क्या होता है, भांग पीनी होती है भाई घिस कर। तो अब्रेसिव क्या होता है, घिसने का सामान। शिव हमेशा घिसने का सामान अपने साथ रखते हैं क्योंकि उसको भांग पीनी होती है। वैसे ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ भाई, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो भगवान है और वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करते, वैसे बनाया गया है ये सारी चीज़। नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त या शॉर्टन, छोटा कर देना। देखो भाई, ये जैसे रास्ता है, वैसे तो क्या करना पड़ेगा, इस नदी के ऊपर से घूम के जाना पड़ता है किसी को भी, लेकिन अगर हम यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रिज बना देंगे भाई, जैसे ये नदी है और इसके ऊपर से ब्रिज बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, रास्ता हमारा छोटा हो जाएगा भाई। पहले घूम के जाना पड़ता था, अब हम इसके ऊपर से जा सकते हैं। तो अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना, कोई भी कानून है या परंपरा है। एबोलिश सम कस्टम, एबोलिश पहले भी आया भाई, उसका मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। ये रहा 14वां वर्ड एबोलिश, और उसका यहाँ पर क्या आ गया, यूज आ गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो एब्रोगेट, अब रोते रहो गेट पर, क्योंकि वो कानून तो अब खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को खत्म कर देना। नेक्स्ट है अब अबसीसन। अबसीसन होता है चीरा देना, ठीक है, कटिंग ऑफ। डॉक्टर से कई बार आप लोगों ने चीरा दिलवाया ही होगा, तो उसको एब्सीसन बोला जाता है भाई। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड, भाग जाना, ठीक है, और ये होता है रियलिटी में होता है शादी करने के लिए भाग जाना किसी के साथ, ठीक है। एब्सकॉन्ड यानी कि पीछे से क्या साउंड आ रहा है आपको, कॉन्ड यानी कि कांड, कांड करके लोग क्या कर जाते हैं भाई, भाग जाते हैं। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, अब से कांड करके वो लोग क्या हो गए, भाग गए भाई। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट भाई, ठीक है। ये आप लोगों का जो वर्ड है हमने पढ़ा था अब्रीज, उसका एंटोनियम हो गया भाई। अब्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, यानी कि छोटा, और एब्सोल्यूट होता है पूर्ण रूप से। तो ये उसका एंटोनियम के हिसाब से भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब्सोल। अब्सोल का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना, यानी कि बरी कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। पार्डन का मतलब भी यही होता है, माफ़ी दे देना। अब सोल्व कर दिया भी उसने क्वेश्चन को, तो हम उसे क्या कर देते हैं, दोष से मुक्त कर देंगे। कोई अगर बंदा किसी केस को सोल्व कर दे खुद से ही, तो हम उसे क्या कर देंगे, उसको दोष से माफ़ कर देंगे भाई, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है भाई वो है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। तो एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, रोकना नहीं होता है। ये कहीं कुछ वर्ड तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, लेकिन किसी किसी सेंस में हम इसको रोकना भी कह सकते हैं। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना। तो आज हमने 25 वर्ड पढ़े हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 25 वर्ड पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सभी याद हो गए होंगे। एक बार इनका रिवीजन ज़रूर कर लेना भाई, और इस बुक को भी खरीद लेना।
अच्छा होगा कि अगर ये बुक आपके पास ओरिजिनल में है, नहीं तो फिर नेट से PDF डाउनलोड करके भी आप इनको याद कर सकते हैं, और इन ट्रिक के हेल्प से आप इनको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। वैसे हम इतने वर्ड एक साथ याद नहीं कर पाते भी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक और शेयर जरूर करें।